नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए जो हमारी मॉडल पेपर की सीरीज हमने शुरू की है, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पेपर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और जो 20 जनवरी को होने वाला JNST का एग्ज़ाम है, उम्मीद करते हैं वो आपका अच्छा हो। ठीक है, और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस पेपर को देखकर या फिर आप कहीं से भी ऐसे इस प्रकार मॉडल पेपर सॉल्व करके आप अपनी परीक्षा को और भी उम्दा तरीके से दे पाएँ। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या से विभाजित 3 से विभाजित नहीं की जा सकती। 3 से विभाजित नहीं की जा सकती। ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो 3 का भाज्यता का नियम क्या होता है। 3 का भाज्यता का नियम क्या होता है कि इन संख्या के अंकों का योग, इन संख्या के अंकों का जो योग है ना, वो हमें क्या करना है, निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो ऑप्शन देखो, इसको ऑप्शन से ही किया जा सकता है। ठीक है, जैसे 8 और 1 9, 9 और 7 8 और 15 एक। जैसे मान लो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए को लेंगे हम, तो देखो ऑप्शन ए के अंकों को जोड़ो, ऑप्शन बी के अंकों को जोड़ो, ऑप्शन सी के अंकों को जोड़ो और ऑप्शन डी के अंकों को जोड़ो। जोड़ने पर किस संख्या का योग है ना वो 3 से विभाजित नहीं होगा ना, तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। ध्यान रखना, ठीक है। जो अंकों का योग आएगा ना वो कभी 3 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या नहीं आई ना, तो वो संख्या क्या है, 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना, तो हम जोड़ते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है कि हमारा 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24, 24 और 6 30। अब 30 में 3 का भाग जाता है, मतलब ये 3 से विभाजित है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी चेक करो, 1 और 5 6, 6 3 9, 9 और 0 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 9 कितने हुए, 18 और 9 27, 27 में 3 का भाग जाता है, ये भी छोड़ो। देखो 6 और 3 9, 9 और 0 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 और 8 23, 16 और 8 24, 24 में 3 का भाग जाता है, 8 तारीख 24। ठीक है ना, तो डी अगला डी क्या है कि 3 और 9 कितने हुए, 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 7 30, 30 और 8 38। अब 38 देखो, 38 के अंदर कभी भी 3 का भाग नहीं जाता है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है ना, उसके अंकों का योग आ रहा है 38 आ रहा है। कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। और 38 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार हमने ऑप्शन से चेक किया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दे रखा है कि 6/7 8/9 9/10 7/10 में सबसे छोटी सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या निकालिए। तो अब देखिए, सबसे पहले तो क्या कीजिए कि इसमें है ना जो ये भिन्न लिखी है ना, जैसे 6/7, अब हमें ना एक आपको रामबाण बताएंगे जिससे कि आपको एलसीएम लेने की कतई जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, 9/10 और दूसरा क्या है 7/8। सबसे पहले इनको चेक करना है, इन दोनों में चेक करो, इन दोनों में सबसे छोटी कौन है। तो देखिए, इस क्रॉस में गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। ठीक है, तो 9 को 6 से गुणा किया, 9 6 54। ठीक है, और 7 8 56। इसका मतलब ये फ्रैक्शन क्या है, सॉरी ये फ्रैक्शन क्या है आपकी, बड़ी है, ये फ्रैक्शन बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है, जो 6/7 है वो क्या है, छोटी है, और 8/9 क्या है, बड़ी है। अब हमें क्या चाहिए, अब हम बड़ी की तरफ गुजरते हैं, मतलब इसको हम ये हमने मान लिया कि हमारी छोटी है फिलहाल। ठीक है ना, तब इसकी तुलना हम इससे करेंगे, तो 9 9 81। ठीक है, और 10 8 80, 10 8 80, बड़ी कौन है अभी, फिलहाल ये भी बड़ी है। ठीक है, इससे ये बड़ी है, तो ऑटोमेटिक ये भिन्न होगी, वो इससे भी छोटी होगी क्योंकि ये इससे बड़ी है। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना करते हैं। 10 8 9 72। ठीक है, और 10 7 70। अब देखो ये भिन्न क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब देखिए कि जो ये भिन्न है ना, ये हमारी सबसे बड़ी है। ये देखो, इससे बड़ी ये थी, इससे बड़ी ये थी, और इससे बड़ी ये है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी है, वो है 9/10 है। सबसे बड़ी भिन्न है वो हमारी क्या है, 9 सबसे बड़ी भिन्न है वो हमारी कितने हैं, 9/10 है। ठीक है, अब छोटी भिन्न ढूंढनी है हमें। देखिए कि ये सबसे छोटी थी फिलहाल तो, ठीक है, ये बड़ी थी इससे, फिर ये बड़ी थी इससे, और ये तो सबसे बड़ी है, तो बची कौन सी, ये भिन्न बड़ी बची हुई है ना, इसकी हम इससे तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो 8 6 48 ऊपर इधर आ गया, 48, और 7 7 ही 49 इधर आ गया, तो बड़ा कौन हुआ हमारा, 49 बड़ा हुआ है ना।
इधर 48 है, तो मतलब कौन छोटी होगी हमारी, 6/7 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब इसका क्या निकालना था हमको, अंतर निकालना था, सबसे बड़ी और छोटी हमने ढूंढ ली, वैसे अंतर निकालना, अंतर निकालने के लिए क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 10×8 70। क्यों, क्योंकि देख बेटा एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होती है जब उसका एलसीएम क्या होगा, उसका ही गुणनफल होता है। 10/70 में कितना, 7 बार गया, 7×9 = 63। फिर 7 का भाग कितनी बार, 10 बार गया, 10×6 = 60। अब बीच में क्या माइनस था, क्योंकि अंतर निकालना है। अब 63 में से छाट गया, पीछे कितना हो गया, 3/70। 3/70 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 दे रखा है, 43 दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रखा है इसमें, 4 + 44/10 404/100 प्लस 444/1000 प्लस 4/10,000 ये है। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, जो 4 का 4 है उसका 4 को 4 लिखोगे, और जो नीचे सबके देखो, नीचे सब 10,000 100 10,000 सब नीचे होना, उस समय क्या करना है, इसको पॉइंट में बदल दो। तो देखो पहले वाले को पॉइंट में बदलेगा, नीचे कितना जीरो, एक जीरो है, तो ऊपर जाकर कितने बार लगेगा, एक के बाद पॉइंट लगेगा, 4.4 आ जाएगा। दूसरा 4.4, लेकिन इसको देखिए सीधा ही लिख देते हैं हम जोड़ने के हिसाब से, जोड़ने के हिसाब से लिख लेते सीधा ही 4, फिर नीचे जोड़ देंगे 4.4। फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा है हमारा 404/100 100 है, तो 100 में 100 जब नीचे 2 जीरो कटेंगे, ऊपर जाके कितने बार लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 4.0 और 4। फिर तीसरा क्या है, 444/1000, 1000 है, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 0.404, 0.404। फिर अगला क्या है, 4/10,000, इसका मतलब पॉइंट कितने बार लगेगा, 4 के बाद, नीचे जीरो नहीं 4 जीरो है, तो पॉइंट कितने बार लगेगा, 4 के बाद, मतलब 0.000 और 4। ये हो गया इधर, जहाँ कुछ नहीं है वहां रख दो जीरो, सोचने की भी जरूरत नहीं। ठीक है ना, अब देखो इन सबको क्या करना था, हमको जोड़ना था। इधर आ गया 4 का 4, इधर देखो आ गया 4 का 4, इधर आ गया 4 और 4 8, उधर आ गया 4 और 8, पॉइंट का पॉइंट, 4 त्रिया 12, 12.8844, 12.8844 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है कि मसप ए और 8, ए और 8 क्या है, इसमें ध्यान रखना, हमारी जैसे एक संख्या ए है, दूसरी संख्या 8 है, उनका जो क्या दे रखा है, मसप मतलब मसप दे रखा है 8। ठीक है, फिर बोला है कि लसप संख्या, ये सेम संख्या 0 और 8 का, सॉरी ए और 8 का लसप कितना दे हुआ है, 24 दे रखा है, कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने आपको कल भी एक चीज बताई थी कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए जिसमें दो संख्याएं और एक लसप और एक मसप का हो, तो उसमें एक कंडीशन बनती है, एक इक्वेशन होती है, उसको उस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मसप गुणा लसप। अब देखो पहली संख्या तो देखो हमारी क्या है, ए है, दूसरी संख्या हमारी क्या है, 8 है। ठीक है, अब मसब कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और लसब कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसमें ए का मान निकालना, तो ए का मान निकालना, तो ए इधर रहने दो। ठीक है, ए के साथ में 8 क्या है, गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 × 24/8, 8 से 8 कट गया, तो ए का मान कितना आ गया हमारा, 24 आ गया, ए का मान कितना आ गया, 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और ए का मान कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ए का मान कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, 1 मिनट, लसब कितना है आपका, 24 है, ए और भी 8 है, अच्छा लसब सॉरी मसब कितना है, 4 है, सॉरी 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 1 मिनट मिस्टेक हो गया, मसब कितना दिया हुआ है इधर, 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, मसब कितना है इधर, 4 है, सॉरी सॉरी मसब कितना है इधर, 4 है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब 4 से देखो ये 8 कितनी बार कट गया,
2 बार कट गया, 2 का भाग 24 में कितनी बार गया, 12 बार गया। मतलब ऑप्शन कितना आ जाएगा इधर, अपना आंसर कितना हो जाएगा, 12 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है अगला, 45 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि 13 परिणामों का औसत देखो। 13 परिणाम है, जैसे मान लो कोई 13 परिणाम है, उनका औसत कितना है, 68 है। ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, औसत दे रखा है उस समय सबसे पहले क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। तो 13 का औसत कितना है, 48 है। 13 का औसत 68 है, कितना है, 13 का औसत कितना है, 13 संख्या का औसत कितना है, 68 है। तो ध्यान रखना, जब भी इसका सम निकालना होगा तो उस समय हम क्या करेंगे, औसत को क्या करोगे, उन संख्याओं से गुणा कर लोगे, तो क्या आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा। तो 13 8 104, 104 का 4, असल का 10, 13 सके 78, 78 और 10 कितने हुए, 88। तो 884 क्या आ गया, इसका कुल योग है, मतलब कुल संख्याओं का योग कितना है हमारा, कुल संख्याओं का योग है 884। तो अब क्या करेंगे, दूसरा फिर क्या दे रखा है, मतलब 13 संख्याएं दे रखी। कहने का मतलब यूँ है कि जो भाई 1 से लेकर 13 तक संख्याएं हैं, ठीक है ना। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 संख्या है, इन सब का योग है 884। ठीक है ना। अब क्या बोला है कि पहली 7 संख्याओं का औसत दे रखा था। पहली 7 का औसत कितना है हमारा, 63 है। तो पहली 7 का योग कितना हो जाएगा, 63 गुणा 7, 7 तिया 21 का 1, हसल का 2, 7 संग 42, 42 और 2 44, मतलब 441। पहली 7 संख्या का योग यहाँ से लेके 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ तक इन संख्याओं का योग कितना हो गया, 441 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला, अंतिम 7 का औसत कितना दे रखा है, अंतिम 7 का औसत दे रखा है 70, मतलब 70 है औसत दे रखा है अंतिम 7 का। तो योग कितना हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 7 गुण 50, 0 का 0। मतलब अंतिम 7 कौन सी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्याओं का योग हमारा कितना है, 490 है। इस पर पता चल गया हमको। अब पूछा हमें क्या है कि आखिरी 7 का हो गया, 7वां परिणाम क्या है, मतलब बोला कि ये संख्या कितनी है ये ज्ञात करो। ये जो 7वीं संख्या है ना, ये कितनी है, ये हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक बात सोचो कि हमारे पास में पूरा योग हमारे पास में है, पूरा का योग कितना है, 884। ठीक है, उनमें से हम क्या करें, हमारी जो पहली 7 संख्याएं हैं ना, उनको घटा दें। पहली 7 संख्याओं को 7वें का परिणाम क्या होगा, आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में से इसको घटाना है, ये हमारे पास आ जाए योग। देखिए इधर एक बार क्या दे रखा है कि जो इसमें 7वां परिणाम है ना, वो हमको पूछा है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6ठा और ये 7वां, ये हमको इसने पूछा है। ये परिणाम कितना होगा ये पूछा है, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, सॉरी ये हमने मिस्टेक से कर लिया, ये यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमको इसने पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि जो पूरी संख्या में से पहली 7 संख्याओं को हम घटा देंगे। पहली 7 संख्या योग को घटाओगे तो पहली 7 संख्या कौन सी है, पहली 7 का योग कितना था, 441 था। तो ये 884 में से 441 गया तो 3 4 और 4, 443 आ गया। इसका मतलब ये पहली 7 संख्याओं का योग घटाने के बाद में जो पीछे बची ना 6 संख्याएं, उन अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना आ गया, 6 का योग आ गया आपका 443 आ गया। अब अंतिम 6 का योग 443 है और अंतिम 7 का योग हमारे पास पड़ा है कितना है, 490, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग कितना है, 490 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग कितना है, 443 है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 7 संख्याओं में से 6 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो 490 में से 443 घटा दीजिए, तो 10 में से 3 गया, 7 आ गया।
इधर 8 में से 4 गया, 4 आ गया और 0 का 0, मतलब 47 नंबर आ जाएगा। मतलब जो हमारी सातवीं संख्या वो क्या हो जाएगी, 47। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 46 क्या दे रखा है कि 14/33, 21/22 और 22/42 का मसब क्या होगा। तो ध्यान रखना, जब भी भिन्नों का मसब निकालना हुआ हो तो अंश का मसब निकालना है और हर का लसब निकालना है। ठीक है, तो अंश का मसब निकाल देंगे। 14, 21 और 42, इसका क्या निकालना है, मसब निकालना है। इसका निकालना है मसब। मसब मतलब कभी भी ध्यान रखना ऐसी संख्या का भाग देना है जिसका तीनों के अंदर भाग जा रहा है। ठीक है, मसब निकालते वक्त ध्यान रखना, करना इसी तरीके से, लेकिन भाग कैसे देना है, तीनों का भाग देना है। मतलब तीनों का तीनों में भाग जाना है। जैसे 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग इसमें जाता नहीं तो 2 का भाग नहीं देना। फिर अगला देखो 3 का भाग इसमें जाता है, इसमें जाता है लेकिन इसमें जाता नहीं है तो इसको देना नहीं। तो अगला देखो 7 का भाग, देखो 14 में जाता है, कितनी बार गया, 2 बार गया। फिर 7 का भाग किसमें कितनी बार, 3 बार गया। 7 का भाग 46 में 42 में कितनी बार गया, 7 42 होता है, ये 6 बार गया। अब देखो किसी भी संख्या का भाग, किसी एक संख्या का भाग तीनों में जाता ही नहीं है, क्योंकि 2 और 3 के अभाज्य संख्या है, तो हमारा मसब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मसब कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। ठीक है, अब लसब निकालते हैं। लसब कितना, इन्हीं का मतलब नीचे जो दे रखा था 33, 22 और 55, इनका क्या निकालना, लसब निकालना था। 2 का जाएगा नहीं भाग इसमें, तो सब में देखो 2 का भाग, देखो 11 का भाग जा रहा है सब, सॉरी 2 का भाग जा रहा है ना 22 में, तो देखो 33 का तो 33 लिखेंगे, 22 गया 11 बार, फिर 55 का 55 आ गया। अब देखो किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है ना, 3 का गया इसमें 11 बार, 11 का 11 आ गया, 55 का 55 आ गया। फिर 5 का भाग जा रहा है 55 में, बाकी में तो जा नहीं रहा है, तो इसमें भी 11 11 गया। अब 11 में 11 का भाग गया 1 1 1 बार, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, या फिर 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, सॉरी 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 गुना 11 कर दो, 11 गुणा 30, तो 11 तिया 33 और 0 कितना आ गया, 330। अब पूछा गया था का मतलब क्या होगा, ये पूछा था, तो 7/330 ऑप्शन हो जाएगा, 7/330, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये इसका उत्तर आ गया। मतलब जब भी ऐसा मसब निकालना हो तो अंश का क्या निकालोगे, मसब निकालोगे, और हर का क्या निकालोगे, लसब निकालोगे। लेकिन जब लसब पूछे तो उस समय अंश का क्या निकालना है, लसब निकालना है, और हर का क्या निकालना है, मसब निकालना है। ठीक है, इस प्रकार आपको सॉल्व करके बिन में रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्या क्वेश्चन दे रखा है कि जो आपका इधर 53 और 87 गुणे में है, प्लस में क्या है, फिर 159 गुणा 21 है, प्लस 106 गुणा 25 है। तो जो गुणा में दे रखा है पहले इनको सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे गुणा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करें, साधारण क्वेश्चन है, हम इसको समझा देते हैं। 53 को 87 गुणा करके एक साइड में लिख देंगे। ठीक है, फिर वापस प्लस का प्लस, और फिर 159 को 21 से गुणा करके साइड में लिख देंगे, फिर प्लस का प्लस, और फिर 106 को 25 से गुणा करके इधर लिख देंगे, फिर तीनों को जोड़ दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 इस प्रकार होगा। ठीक है ना, थैंक यू। और जिसका भी सही आंसर आता है वो हमें कमेंट करके इसका उत्तर हमें बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 48। क्वेश्चन नंबर कितना है, 48। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, एक पात्र में 3/7 भाग भरने में 1 मिनट लगता है। मतलब 3/7 भाग भरने में 1 मिनट लगता है। 3/7 भाग भरने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है। कितना लगता है, 1 मिनट लगता है। 3 भाग भरने में 1 मिनट लगता है। ठीक है, तो पूरा पात्र भरने में कितना मिनट लगेगा, तो सीधी सी बात देखो बेटा, पूरा पात्र के कितने भाग है, 7 भाग है, उसमें से 3 भाग भरने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है। इसका मतलब 3 भाग भरने के लिए 1 मिनट का समय लगता है, तो 1 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 1/3 मिनट। ठीक है, तो हमें कितना भरना है, 7 भाग भरना है, तो 7 भाग भरने के लिए कितना लगेगा, 1/3 गुणे में क्या कर दोगे, 7, तो क्या हो जाएगा 7/3 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7/3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 49 नंबर का क्या दे रखा है कि 3600 का गुणा कर लोगे, क्या करोगे, गुणा का 7/9 का
45% क्या कर दोगे, 45/100, क्योंकि परसेंटेज के नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। फिर का 35%, अब वो भी क्या करोगे, 35/100, और उसका क्या दे रखा है इसमें, माइनस क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इसका सॉल्व करने में उत्तर कितना आएगा वो निकालना, ठीक है। तो सीधा देखिए, 00 से 00 गए, ठीक है। फिर 9 से कट गया 36 4 बार। अब 5 से कट गया ये 9 बार, 5 से कितनी बार कट गया ये 9 बार, और ये 5 से कट गया ये 20 बार, ठीक है। और 4 से ये 20 कट गया 5 बार, 5 से ये 35 कट गया 7 बार। बचा क्या है हमारा यहाँ पे, ये 7 बचा पड़ा है, ये 7 है और यहाँ पे 9 है। 7 7 गुण 50 गुणा 9, 50 गुणा 9, 99 81 का 1, 81 का 1 हासिल का 8, 9 चौक 36, 36 और 8 कितने हो गए 44, 441। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 50वां क्वेश्चन। क्या दे रखा है 50वां क्वेश्चन में, क्या 4240 का 3/5 का 75% का 25% क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन इस प्रकार से ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम इसका आंसर आप हमें क्या करेंगे, कमेंट में बताने की कृपा करेंगे, ठीक है ना। यदि आपको समझ में आया है तो आप इसे इसी प्रकार से समझ पाएंगे। का की जगह गुणा रखना है, प्रतिशत को हटा के नीचे 100 कर देना है, ठीक है। और का गुणा करना है, और 25% है तो 25/100 कर देना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगला 51 क्या दे रखा है, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। लागत मूल्य मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्या होता है, वही क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य और किसका, विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है कि भाई क्रय मूल्य का है अनुपात 20 और ये क्या दिया हुआ है 21, ठीक है। तो अनुपात में दे रखा है तो आपको अनुपात में रखना है, लेकिन निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ निकालना। तो प्रतिशत लाभ निकालना, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी मानना नहीं, सीधा से देख लो अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना अंतर है। अकॉर्डिंग टू रेशियो मतलब अनुपात के आधार पर कितना अंतर है, 20 और 1 21, मतलब 1 का अंतर है। मतलब लाभ कितना हो रहा है, 20 में कोई चीज खरीदी 21 में बेची, अंतर कितना हुआ 1 का, ठीक है। अब उसके आधार पर सीपी कितनी है हमारी 20 है, क्रय मूल्य लागत मूल्य कितनी 20 थी, बटे में गुणे में क्या करोगे 100, क्योंकि हमारा क्या फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटे में सीपी गुणे में क्या लगाते हैं 100। ये किसका होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो इसी प्रकार हमने इसको लिख दिया, प्रॉफिट हमारा कितना अनुपात 1 हो रहा था, सीपी हमारा अनुपात के आधार पर 20 दी, गुणा 100 कर दिया, 20 से कट गया ये 5 बार, मतलब 5% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट होगा, 5% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बदले हैं, बदले 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 भैया बदले बदले, हाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं। फिर क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 52 है क्या, हाँ 52 है। क्या बोला है, कितने वर्षों में 8000 की राशि, 8000 की राशि 3% सरल ब्याज की साधारण ब्याज की दर से उतनी ही उतनी आय देगा जितनी 5 वर्ष में। अब उतनी आय देगा मतलब ब्याज देगा, मतलब क्या निकालना है, ब्याज देगा जितनी 5 वर्ष में, जितनी 5 वर्ष में 4% की सरल ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4% दर की दर से 6000, कितनी है 4% है ना, 4% की दर से 6000, मतलब 6000 हमारा क्या है, मूलधन है। मतलब जितनी 6000 रुपये आय देता है ना, उतनी ये कितने सालों में ब्याज देगा, मतलब जो ब्याज देगा। तो पहले आपको क्या निकालना है, इसका ब्याज निकालना है, भाई ये कितनी आय देता है ये निकालना हमको, ठीक है ना। तो ये ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही गुणा पीटीआर बटे में 100, मतलब प्रिंसिपल टाइम और रेट, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना है 6000 गुणा 5 गुणा 4 बटे में 100, 00 से 00 कट हो गए, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 0 का 0 300 गुणे में 4 4 3 12, कितना हो गया इधर 1200 आ गया, कितना आ गया 1200 रुपये इसका ब्याज आ गया। इसका मतलब इसका ब्याज भी कितना होगा
1200 रुपये होगा, क्योंकि ब्याज आय तो सेम रखनी है ना, उतनी ही आय देगा। अब समय निकालना है, समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, समय निकालने का फॉर्मूला होता है SI गुणे में 100 बटे में मूलधन गुणा दर। ठीक है, तो SI कितना है हमारा 1200 है, क्योंकि आय कितनी 1200 दे रहा है, प्लस गुणे में कितना 100 का 100 लिख दिया, बटे में मूलधन कितना है हमारा 8000 है, गुणे में दर कितनी है 3% है, जो दी हुई ये कितनी है 3% है। अब देखो इधर कैसे करेंगे, अपने 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, ठीक है, 4 से कट गया ये 2 बार, और 4 से कट गया ये 3 बार, 3 से ये 3 कट गया, 2 से कट गया ये 10, 5 बार। ठीक है, तो ऑप्शन कितना आ गया 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, कौन सा हो जाएगा 5 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, एक संख्या, देखो इसमें थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन है कि 54वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या देखिए, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, मतलब 50 से छोटी, 50 से छोटी है। ठीक है, फिर क्या बोला, 4 दाई और 5 दाई के बीच में, 4 दाई मतलब 40 और 5 दाई मतलब 50, इनके बीच में है। ठीक है, फिर क्या बोला, बीच में है, इनके इकाई का अंक दाई अंक से कम है, मतलब जो इकाई अंक होता है, जैसे इकाई अंक होता है ये और दाई अंक होता है ये, जो इकाई अंक है ना वो दाई अंक से कम है। इसका मतलब कम किस में होता है, 41 से लेके 44 तक, भाई 41 से लेके 43, 41 43 और 44, सॉरी 41 42 और 43 तक। ठीक, 44 में बराबर हो जाते हैं। तो जो हमारा इकाई अंक होता है वो दाई अंक से 1 कम है, तो इकाई अंक कौन सा है हमारा 3 है। जैसे देखो इधर ये 2 कितना 4 से 2 कम है, 1 कितना 4 से 3 कम है, हमारे कितना बोला इसने 1 कम है, तो 1 कम है तो 43 हो गया। ठीक है, तो हमारी संख्या कौन सी होगी 43 होगी। अब इसने बोला क्या आगे, यदि संख्या के अंकों का योग 7 है, बिल्कुल 7 है, 4 और 3 7 होते हैं। ठीक है, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, तो 4 तिया 12, आंसर कितना आएगा इसका उत्तर 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, 55 क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है कि एक वर्ग का परिमाप, ठीक है, क्या बोला है कि एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। परिमाप दे रखा है, कोई वर्ग है, वर्ग का परिमाप मतलब क्या होता है 4 गुणा भुजा, 4 इंटू कितना दिया है उसने 20 दिया, तो भुजा निकाल सकते हैं अपन। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 के अंदर 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी ए कितना आ गया 5 आ गया, एक चीज हमारे पास में आ गई। फिर क्या बोला, एक आयत की चौड़ाई उस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। अब देखो कोई एक आयत है, ठीक है ना, इस आयत की जो चौड़ाई है ना, ये ब्रेथ है ना, ये इसकी चौड़ाई के बराबर, इसकी चौड़ाई मतलब उसकी भुजा, तो चौड़ाई कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, आयत की। फिर क्या बोला, और जो लंबाई है उसकी दुगनी है, मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई हो गई आयत की। फिर क्या बोला, आयत का क्षेत्रफल निकाले। आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 10 गुणा 5 50। उत्तर कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है इसमें कि किसी आयताकार बक्स से ए की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी 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 दे रखी है, मतलब 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दे रही है, तब बक्स से बी की लंबाई, बी की 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दी है। बक्सा ए का आयतन बक्से बी का आयतन का कितना गुना है, तो दोनों का क्या निकालना, आयतन निकालना। सब दोनों क्या है घनाभा करके, तो घनाभा करके दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, आयतन मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो दोनों को निकाल लो, इसमें पहले निकाल देते हैं ए का आयतन देखो कितना है 18 गुणा 15 गुणा, सॉरी 20 गुणा 18 गुणा 15, इसको कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, पहले को जाएगा, बी का निकालेंगे यहाँ से। बी का कितना दिया हुआ है हमारे 18 गुणा 12 गुणा 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 2 30, कितना हो गया 300। अब कितना है 18, 18 तिया कितना होता है 54, और डबल जीरो पे डबल जीरो, मतलब यहाँ से 5400 आ गया। फिर क्या बोला अगला, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और गुणा कितना है 18, 18 छग्गा 108, ये कितना हो गया, ये इतना हो गया 1080 आ गया। ठीक है, मतलब 1080 आ गया। अब ये कितना है 5400, तो देखो 5400 से जो बी है ना वो कितने गुना है, क्या बोला है कि जो ए बक्सा ए का आयतन है वो बी के आयतन का कितना गुना है, जो ए का आयतन है ना वो बी का कितने गुना है, ए का आयतन है
बक्से ए का आयतन बक्से बी के आयतन का कितने गुना है। ये 1000 है, ये 5000 है, ठीक है ना। तो बोला है कि ये जो है ना ए है ना, ये बी का कितने गुना है, मतलब कि कितने गुना है, मतलब इसका क्या करोगे, भाग दोगे भाई। 5400 ये बी का 1080 का कितने गुना है, तो हमें क्या निकालना है, कितने गुना ये तो निकालना है। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, ये लगा दिया हमने 1080, 1080 हो गया। अब देखो 18 का भाग गया 3 बार, 18 का भाग गया इसमें 6 बार, 0 का 0, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, 0 का 0, 0 से 0 कट गया, 6 का भाग कितनी बार गया, 30 में 5 बार, मतलब कितना गुना है ये, 5 गुना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सी सही नहीं है, सही नहीं है मतलब 1 किलो में 12 ग्राम, 1 किलो 12 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1.0 किलोग्राम, 0.12 ग्राम। हाँ ये तो सही है, ये तो सही है, ठीक है। 1 किलो में 12 ग्राम, 1 किलो मतलब कितना होता है, 12 ग्राम को किलो मतलब कितना देगा, 0.012 आएंगे, क्या 1000 का भाग देंगे। तो पहला तो सही है आपका। दूसरा क्या है, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर 10 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1000, और 10 में 10 है तो 1010 है, सही बात है, तो रेडी है, ठीक है। फिर क्या बोलते 23/100 को क्या लिख सकते हैं, 23/100 को, 23/100, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का दशांश होता है। देखो 1 मिलीलीटर मतलब कैसा होता है कि 10 mm बराबर होता है, मतलब मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 1/10वां भाग किसका, सेंटीमीटर का। तो ये तो डी तो सही है इसका। बाकी ये जो सी है ना वो गलत है, क्योंकि 23/100 है, तो नीचे 2 जीरो उठेंगे तो पॉइंट यहाँ लगेगा, 0.23 आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो 2 पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, जो जो सही नहीं है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है कि पाई चार्ट में विशेष वर्ष के दौरान खेली गई कुछ खर्चा, विभिन्न खेलों पर किया हुआ खर्चा दिखा दे रहा है। फिर आप ध्यान से अध्ययन कीजिए और प्रश्नों को दीजिए। प्रश्न क्या है, कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्चा किया जाता है। तो आपको सिर्फ टेनिस का निकालना है, टेनिस पे कितना खर्च किया, टेनिस कहाँ पर है, टेनिस है 45% है, मतलब 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो डिग्री में दे रखा है, आपको उसमें कैसे बदलना है, प्रतिशत बदलना है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, इस पूरे सर्कल में डिग्री का पूरा कितना, पूरा सर्कल कितने का होता है, पूरा सर्कल होता है 360 का, कितने का होता है, 360 का होता है पूरा एंगल। तो डिग्री के 45 डिग्री किसमें से, 360 में से, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, और हमें क्या निकालना, प्रतिशत निकालना है ना, कितने प्रतिशत ये वो निकालना, तो प्रतिशत क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, ठीक है ना। 9 का भाग गया 5 बार, 9 का भाग गया इसमें 4 बार, और 0 40 आ गया, 0 से 0 कट गया, 10×5 50 बटे में 4, मतलब 50/4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 25 12.5, 12.5% क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 59 नंबर, एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, यदि वह रेल वे लाइन के बगल में स्थित एक वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है, तो उसकी गति किलोमीटर में कितनी होगी। तो ध्यान रखना, समय निकालना है, ठीक है। समय दिया हुआ है हमको, क्या बोला है कि उस ट्रेन की गति क्या होगी, ठीक है। चाल निकालनी, चाल का समय क्या, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। अब देखो दूरी कितनी है, 250, दूरी मतलब क्या, रेल वाले फॉर्मूला में दूरी का मतलब होता है रेल की लंबाई, ठीक है ना। तो दूरी कितने में, मीटर में दे रखा है, और टाइम कितने में हमारा, सेकंड में दे रखा है। तो 0 से 0 कट गया, 5 का भाग 25 में कितनी बार गया, 5 बार गया, मतलब हमारी जो चाल आई वो कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड आई, 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम सेकंड में था और दूरी मीटर में थी, तो जो दूरी आएगी वो किसमें आएगी, 5 मीटर पर सेकंड में आई। तो हमें किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने आपको कल भी बताया था, यदि मान लो किलोमीटर से प्रति घंटा से, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो क्या करना पड़ता है हमको, 18/5 से गुना करना पड़ता। लेकिन यदि यहाँ पे तो उल्टा सिस्टम है, मीटर पर सेकंड से वापस को किलोमीटर जाना है, तो कैसे करोगे, 5 को गुना किससे करना है आपको, 5/18 से करना है, किससे करना है, 5/18 से इसको गुना करना है, सॉरी 5/18 नहीं,
सॉरी किलोमीटर, जैसे किलोमीटर है तो कितना है 1000 ग्राम, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और सेकंड कितने हो जाएंगे सेकंड में, 1 घंटे में 3600, डबल जीरो डबल जीरो कट गए तो 5/18, हाँ सॉरी। तो यदि किलोमीटर से आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको 5/18 से गुना करना होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा उल्टा है, मीटर पर सेकंड से इधर जाना है ना, तो क्या करोगे, इसको आप 18/5 से गुणा करोगे, इसके उल्टे से गुणा करोगे, 5 से 5 कट गया तो 18 किलोमीटर पर ओवर आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर और इसकी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3x प्लस में 7 बराबर में 16, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालना है तो एक्स को अकेला करना पड़ेगा, 7 का है प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 7 के 16 में से 7 गए, पीछे कितने बच गए, 9 बच गए, ठीक है। इधर कितना 3x था, अब x का वैल्यू निकालना है, 3 क्या करना पड़ेगा, इधर ले जाना पड़ेगा, तो 3 इधर ले जाएंगे, x का मान 3 का क्या है गुणे में था, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, 3 का भाग 9 में कितनी बार गया, 3 बार गया। तो ऑप्शन नंबर x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एंड हमारा ये सेशन आगे आप शेयर कीजिएगा, और आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। और जो क्वेश्चन यदि मान लो हमने नहीं करवाए, उन क्वेश्चन को आप सही तरीके से सॉल्व करके आप अपने नोटबुक्स में सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और या फिर पर्सनली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए गए हैं। आपको यदि कोई नवोदय विद्यालय संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।